सत्य की खोज ये एक ऐसा सफर है जिसमें इंसान अपनी देह को, अपने अस्तित्व को किस हद तक कष्ट दे सकता है। चलिए आज सिद्धार्थ की यात्रा के उस सबसे चरम अध्याय को समझते हैं जब उन्होंने उरुवेला के जंगलों में ज्ञान पाने के लिए खुद को लगभग मिटा ही दिया था। ये सिर्फ कोई लिखी हुई बात नहीं है, समझिए। ये एक आध्यात्मिक पुकार है, एक ऐसा निमंत्रण जो सिद्धार्थ जैसे किसी साधक को अपनी ओर खींच रहा था, उस जगह की ओर जहां एक राजकुमार अपनी किस्मत को हमेशा के लिए बदलने वाला था। जरा सोचिए उस यात्री के बारे में जो गंगा की जानी पहचानी हरी भरी घाटी को पीछे छोड़कर एक अनजाने अनिश्चित भविष्य की ओर बढ़ रहा है। ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा नहीं थी, ये उनके भीतर के एक बहुत बड़े सफर का पहला कदम था। और उस अनिश्चित यात्रा की मंजिल थी उरुवेला। तो यहां से शुरू होता है कहानी का पहला अध्याय, एक दिव्य प्रकाश की खोज। वही प्रकाश जिसके लिए सिद्धार्थ ने अपना राजपाट, अपना सब कुछ त्याग दिया था। उरुवेला देखिए कोई आम जगह नहीं थी। एक तरफ रेत के टीले और कटीली झाड़ियां थीं, तो दूसरी तरफ एक घना जंगल। ये जो विरोधाभास था ना, यही इसे गहरे एकांत और साधना के लिए एक बिल्कुल सही जगह बनाता था, और सिद्धार्थ ने इसी जगह को चुना। लेकिन इतनी वीरानी के बीच भी कमाल की खूबसूरती थी। नीला जन और मोहना नदियों का संगम, शांत पानी में खिले हुए नीले और सफेद कमल, और पास में ही सेनानी नाम का एक छोटा सा सादा सा गांव। इसी शांत माहौल में सिद्धार्थ ने ब्रह्मांड के उन गहरे रहस्यों पर सोचना शुरू किया कि आखिर सब कुछ कहां से जन्म लेता है और सब कुछ कहां जाकर खत्म हो जाता है। पर सिर्फ सोचना वो काफी नहीं था। यहीं से सिद्धार्थ की साधना एक बहुत ही कठोर तप में बदल गई, एक ऐसी परीक्षा जो उनके शरीर और आत्मा की हर एक सीमा को तोड़ने वाली थी। समय जैसे थमसा गया था। महीनों तक सिद्धार्थ गहरे ध्यान में डूबे रहे। वो अपने विचारों में इतने खो जाते कि उन्हें खाने पीने तक की सुध नहीं रहती। सूरज उगता और ढल जाता, पर उनका ध्यान नहीं टूटता था। बाहरी दुनिया जैसे उनके लिए थी ही नहीं। और उनकी तपस्या वो धीरे धीरे और भी गहरी होती गई। पहले उन्होंने समय को भुलाया, फिर भोजन को। आलम यह था कि जब ध्यान से उठते और भिक्षा पात्र खाली मिलता तो वो सिर्फ पेड़ों से अपने आप गिरे फलों पर ही गुजारा करने लगे। ये साधना अब सीधे सीधे उनके शरीर पर असर कर रही थी। जाहिर है इस कठोर तप का असर तो होना ही था। अब वो मोड़ आ गया था जहां सिद्धार्थ का वो राजसी शरीर मुरझाने लगा। उनकी आत्मा का जो तनाव था वो अब उनकी देह पर साफ साफ दिखने लगा था। उनकी इस कठोर साधना और आत्मिक तनाव का नतीजा ये हुआ कि उनका शरीर, जो कभी एक राजकुमार का मजबूत शरीर था, वो अब कमजोर होने लगा था। उनकी काया ऐसी मुरझाने लगी कि उनकी पसलियां तक दिखाई देने लगी थीं। और ये बात सिर्फ शारीरिक कमजोरी की नहीं थी, मामला इससे कहीं ज्यादा गहरा था। शास्त्रों के मुताबिक एक महान व्यक्ति के शरीर पर 32 शुभ लक्षण होते हैं। सिद्धार्थ की देह से वो लक्षण भी गायब होने लगे थे। ऐसा लग रहा था मानो वो अपनी महान नियति से ही कहीं दूर जा रहे हों। और फिर एक दिन साल के पेड़ से एक सूखा पत्ता टूटकर उनके पैरों में आ गिरा, और उस पत्ते में सिद्धार्थ ने जैसे अपना ही अक्स देख लिया। पत्ते का पीलापन उनकी कांतिहीन देह जैसा था, और उसका मुरझाया हुआ रूप उनकी क्षीण हो चुकी काया जैसा। वो सिद्धार्थ जो कभी अपने देश के राजसी पुष्प कहे जाते थे, आज एक सूखे पत्ते की तरह हो गए थे। अपने शरीर को इस हाल में देखकर सिद्धार्थ एक बहुत ही जरूरी सवाल के सामने आ खड़े हुए। क्या सच में यही सत्य का मार्ग है? और यही वो सबसे बड़ा सवाल था। क्या शरीर को खत्म करके सत्य को पाया जा सकता है? उरुवेला की इस कठोर तपस्या ने सिद्धार्थ को एक बहुत अहम सबक सिखाया। उन्होंने महसूस किया कि खुद को पीड़ा देने का ये चरम रास्ता उन्हें ज्ञान की तरफ नहीं बल्कि मौत की तरफ ले जा रहा था। और यही एहसास उनके जीवन के अगले और सबसे जरूरी मोड़ की नींव बना।